नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। यमुना प्राधिकरण के फेज 2 मास्टर प्लान को मिली मंजूरी। यमुना प्राधिकरण के फेज 2 मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे बोर्ड बैठक में पास किया जाएगा। इस प्लान से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसे 4 जिलों अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा का डेवलपमेंट किया जाएगा। मथुरा का आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यता के आधार पर विकास, हेरिटेज सिटी के साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बढ़ावा, आगरा तक एक्सप्रेसवे के साथ रैपिड रेल चलाने की योजना, आगरा में भव्य सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, देश के सभी पर्यटक स्थलों को आगरा में दर्शाया जाएगा। 4 जिलों के 34,000 हेक्टेयर भूमि के 929 गांवों का उद्धार। जैसा कि आप अवगत हैं कि यमुना प्राधिकरण का जब गठन हुआ था तो 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया और यमुना एक्सप्रेसवे में ग्रेटर नोएडा की सीमा जहां समाप्त होती है उसके बाद इस एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले 6 जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा पड़ते हैं। इसके दोनों तरफ कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर और हाथरस में तो 35 किलोमीटर तक अस्तित्व क्षेत्र हमारा बनाया गया। पहले फेज 1 के मास्टर प्लान में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का विकास चल रहा है। यहाँ ऑलरेडी 24,000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर हो चुकी है, इसका काम चल रहा है। जो फेज 2 है उसमें जो 4 जिले हैं उसमें 2 अर्बन नोड का हमने पहले अप्रूवल ले लिया था, राया अर्बन नेट और टप्पल बाजना अर्बन नोड का। अब बाकी चारों जिलों का भी हो गया है। इन चारों जिलों में जो हुआ है उसमें अलीगढ़ और मथुरा का जो जोनिंग रेगुलेशन है, स्पॉट जोनिंग, वो रेडी है। हाथरस का अभी बनाया जा रहा है। आगरा का मास्टर प्लान बन गया है, वो बोर्ड में जा रहा है। जो मुख्य रूप से जो फोकस एरिया है वो टूरिज्म है, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। क्योंकि आपको पता है कि मथुरा का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। आगरा पर्यटकों का जो है पसंदीदा शहर है, पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता है ताजमहल। तो यहाँ पर पर्यटन की फैसिलिटी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की फैसिलिटी, हेरिटेज कॉरिडोर की फैसिलिटी, स्पोर्ट फैसिलिटी में बहुत सारी फैसिलिटी जो है, स्टेडियम्स और जैसे कि ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर। स्पोर्ट सिटी नहीं है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अलग अलग ग्राउंड, मेन स्टेडियम, खिलाड़ियों के रुकने की सुविधा, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की सुविधा, खिलाड़ियों के कोचेस के लिए, जिससे कि जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो तो जो अभी गौतम बुद्ध नगर में हम 5,000 हेक्टेयर में ओलंपिक सिटी बना रहे हैं और ओलंपिक गांव बना रहे हैं, इसी तरह का इक्वल इतनी वहाँ पर भी ये विकसित हो सके, जिससे कि ये एक्सप्रेसवे पर आना जाना आसान है। यहाँ पैरेलल दोनों तरफ रोड भी बन रही हैं और आने वाले समय में इस पर पैरेलल रैपिड रेल भी चलेगी आगरा तक। अभी प्लान नहीं है बट डेफिनेटली चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जेवर तक तो आ रही है। तो फिर यहाँ पर जो मोबिलिटी है बहुत आराम से चलेगी और इस तरह के आयोजनों के लिए बहुत अच्छी जगह होगी, पर्यटन के लिए भी, स्पोर्ट आयोजनों के लिए भी। तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ये इंटरटेनमेंट जोन, योगा, नेचुरोपैथी, जितनी चीज़ें इस तरह के उससे जुड़ी हुई हैं, और म्यूजियम्स, जो हमारा आर्ट से जुड़े हुए, जो मथुरा आर्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो हेरिटेज से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनके सभी गांवों को रिलीव करने की चीज़ें हैं। आगरा में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बात है। इसी तरह आगरा में ताजमहल के अलावा एक पहले एक प्लान था कि मिनिएचर बनेगा, जितना देश में जितने ऐतिहासिक स्थल हैं उनका एक मिनिएचर बनेगा, और एक बना भी रहे थे एक फिल्म स्टार। योजना अधूरी पड़ी है तो उसको फिर से पूरा करने का है। तो इस तरह का प्लान है। बेसिक फोकस जो है वो रिक्रिएशन, स्पोर्ट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इंटरटेनमेंट जोन और कल्चरल हेरिटेज, ये पूरा फोकस है। इसी पर ये मंजूर किया गया है और ये बोर्ड में जाएगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद सामान्य सूचना के लिए 15 दिन प्रकाशित होगा, उसके बाद लागू हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल कि ये जो पूरा एरिया है ये कितने हेक्टेयर का होगा? आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।